जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पर 26 मार्च से लेकर के और 25 मई तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, कब आपको आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ आने के बाद आपकी जो भी बड़ी छोटी बीमारी है वो पल और क्षण में दूर हो जाए। और यह जानकारी उन श्याम भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो श्याम भक्त यहाँ पहली बार आना चाहते हैं, ये काफी दिनों बाद आना चाहते हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको लेना होगा महाराज जी से आशीर्वाद। ध्यान रखेंगे महाराज जी के पास पहुंचते ही आप लोगों को अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से महाराज जी को बता देनी है, ताकि महाराज जी आपको आशीर्वाद भी दे सके और श्यामजल पढ़ के दे सके। इसी के साथ साथ आप लोग ये भी पूछ लेंगे गुरु जी से कि इस श्यामजल को कौन से टाइम पे पीना होगा, किस टाइम पे पीना सही रहेगा। और इसी के साथ साथ जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, आप लोग आएंगे नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा आंवला, दूसरा पड़ेगा बरेली। दोनों ही जगह आप लोग उतर सकते हैं कहीं पे भी। उतरने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ई रिक्शा टेम्पो बुक कर लेना है और बुक करने के बाद उनसे कह देना है कि हमें जाना है मनोना धाम। मनोना धाम जैसे ही आप लोग आओगे आपको कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। पहले नंबर की बात है, अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, तो आप अच्छी जगह आ रहे हैं। आपकी यहाँ बीमारियां परेशानियां भी दूर होंगी। अगर आपके घर में कोई क्लेश रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो अब भी आप लोग बहुत अच्छी जगह आ रहे हैं। अगर आपके घर में कोई व्यापार चल रहा है और उसमें तरक्की नहीं हो रही है, तो आपके लिए बेस्ट तरीका है यहाँ आने का। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा और कैसे आप लोग सभी काम पूरे कर सकेंगे। जिन माताओं बहनों के अभी तक बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई है, वो लोग कैसे अपने लिए श्यामजल पढ़वाएंगे, उनके लिए भी स्टेप बाय स्टेप से बताने वाला हूँ। बाकी की आप लोग अगर ये वीडियो फुल देख लेते हैं तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत और कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको लगना होगा महाराज जी वाली लाइन में। महाराज जी वाली जो लाइन लगती है वो सुबह लग जाती है 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, और लोग ज्यादा जल्दी के चक्कर में एक दिन पहले भी लग जाते हैं। तो आप जितने भी जल्दी लग जाएंगे उतना आपका ही फायदा रहेगा। तो कोशिश यही करें कि सुबह 4 बजे या 5 बजे, 6 बजे लग जाए लाइन में, ताकि आपका नंबर जल्दी से जल्दी आ सके। एक बात का ध्यान और रखोगे, जब भी लाइन में लगोगे, अगर आपके साथ में कोई छोटा बच्चा है तो उसका जो दूध वाला पैकेट रहता है, दूध वगैरह, वो लेके लाइन में लगना, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। देखो मैं एक बात खुल के ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग यहाँ पहली बार आ रहे हैं या फिर 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, कि यहाँ आने के बाद आप लोगों को काफी मुश्किलें पड़ने वाली है, क्योंकि जो लाइन में लगने के बाद आपके 7-8 घंटे भी व्यर्थ होने वाले हैं और बहुत ज्यादा परेशानियों के साथ आपको खड़ा रहना पड़ेगा। अब जितने भी लोगों को चलने में दिक्कतें रहती हैं या खड़े रहने में दिक्कतें रहती हैं, तो उनके लिए टोकन भरते हैं। टोकन किन किन लोगों को मिलेंगे या कैसे मिलेंगे, ये कितने रुपए में मिलेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप लोग जान लें कि महाराज जी तक कैसे पहुंच पाएंगे सिंपल तरीके से। आप लोग जब भी लाइन में लगेंगे महाराज जी वाली में, तो ध्यान रखेंगे 20 रुपए की मात्र श्याम जल की बोतल आती है, वो लेके लाइन में लगना और महाराज जी को अपनी बीमारियां परेशानियां अच्छी तरह से बता देना। मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग नहीं बताते हैं बीमारियां परेशानियां महाराज जी को, फिर उनकी बीमारियां परेशानियां एक बार में दूर नहीं हो पाती हैं। अगर आप लोग अच्छी तरह से बता दोगे महाराज जी को, तो आपकी बीमारियां परेशानियां एक बार में ठीक हो जाएंगी। इसी के साथ साथ आपके लिए एक महत्वपूर्ण काम है, वो है प्रसाद और अर्जी का। आप लोगों को प्रसाद चढ़ाना बेहद जरूरी रहता है। तो 51 रुपए का प्रसाद मिलेगा बच्चों के लिए, वो प्रसाद चढ़ा देना। अगर बड़े व्यक्ति किसी के लिए प्रसाद ले रहे हो तो 101 रुपए का प्रसाद मिलेगा। आप लोग दोनों ही तरह का प्रसाद ले सकते हैं। लेने के बाद आप लोगों को लग जाना है खाटू श्याम बाबा की जो लाइन लगती है मंदिर वाली, उसमें लग जाना है। और उस लाइन में भी आप लोग सुबह जल्दी लग जाएं, तभी आप लोगों का फायदा रहेगा। क्योंकि जो ज्यादातर प्रसाद चढ़ाने का अच्छा शुभ मुहूर्त माना जाता है वो मॉर्निंग टाइम में ही माना जाता है। तो आप लोग मन चाहे उतने टाइम चढ़ा सकते हैं प्रसाद, मगर सुबह के टाइम काफी अच्छा रहता है। इसी के साथ साथ आप लोग वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाएंगे तो आपका आधा प्रसाद चढ़ता है वहाँ पे और आधा प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है। और ध्यान रखोगे जो आधा प्रसाद बचेगा वो अपने घर पे लेके आना है। और इसी के साथ साथ आपको अर्जी लगाने के एक फायदे बता देता हूँ और अर्जी कैसे लगा पाओगे, ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। अर्जी अक्सर वो लोग लगाते हैं जिन लोगों के घर में बीमारियां रहती हैं या फिर व्यापार में तरक्की नहीं हो पाती है, बहुत तरह की बाधाएं रहती हैं, उनके लिए अर्जी लगती है। तो अर्जी फार्म ले लेना है और आपको वो अर्जी फार्म भर लेना है अच्छी तरह से। भरने के बाद आप लोगों को, अगर आपसे नहीं भरना आता है तो दुकान वाले की सहायता से भर लेना है। भरने के बाद आप लोगों को मंदिर में जाके अपनी अर्जी चढ़ा देनी है। और हाँ, ध्यान रखोगे उस पैकेट में अपनी तरफ से 60 रुपए रख देने। एक पैकेट रहता है उसमें 1 रुपया तो रखा हुआ होता है पहले से ही। फिर आपकी अर्जी जो हो जाएगी वो 61 रुपए की हो जाएगी। अर्जी जो यहाँ मानी जाती है वो 61 रुपए की। बाकी अपनी जो अर्जी रहेगी खुद जाके चढ़ा के आना बड़े मंदिर में श्याम बाबा के दरबार में। अगर जो लोग घर पे बीमार हैं कोई,
तो उनके नाम की भी अर्जी लगा सकता है। कोई व्यक्ति अगर आता है उनके रिलेशन का, आप लोग अच्छी तरह से अर्जी लगा सकते हैं। केवल उसमें एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है, वो अर्जी में लिखनी होती है। अर्जी से काफी ज्यादा फायदे होते हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से अर्जी लगा देना। इसी के साथ साथ नंबर आता है अब टोकन वालों का, जो लोग टोकन लेना चाहते हैं। पहले तो मैं बता दूं, टोकन अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं, खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए टोकन की व्यवस्था है। तो आप लोग टोकन ले लेना। टोकन जो मिलेंगे वो निःशुल्क मिलेंगे, कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर घर से टोकन लेते हैं, ऑनलाइन टोकन, तो उसका चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ आने के बाद टोकन लेते हैं तो आपको कोई रुपया पैसा देने की चार्ज जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है, केवल जो व्यक्ति को टोकन दिलाना चाहते हो उस व्यक्ति को साथ में लेके आए या फिर उसका वीडियो दिखाएं, ताकि आप लोग उसके नाम का श्यामजल पढ़वा सके और उसको आशीर्वाद घर बैठे दिला सके। एक बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग आना चाहते हैं, अगर घर बैठे किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दिलाना चाहते हैं, तो उसका फोटो वगैरह खींच लाएं और नाम वगैरह बता दें यहाँ आकर के महाराज जी को। महाराज जी उसके नाम का श्यामजल पढ़ के दे देंगे और आपको आशीर्वाद दे देंगे। ध्यान रखोगे इन बातों का जो मैं बता देता हूँ। यहाँ आने के बाद एक गलती बिल्कुल भी मत करना, वो है कि जब भी मनोना धाम आओ तो अपने घर पे ही लौट के वापस जाना। किसी रिश्तेदार में मत रुकना, जो रिश्तेदारी होता है, रिलेशन होता है, वहाँ वापस मत रुकना। डायरेक्ट अपने घर से आओ और अपने घर पे ही जाओ। बाद में कभी भी आते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कहते हैं गुरुजी कि इससे आशीर्वाद कम हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। और जब भी मंदिर से आप लोग वापसी करो तो लौट के बार बार इधर मत देखना, आप लोग डायरेक्ट अपने घर पे जा सकते हो। ये भी कुछ लक्षण रहते हैं, वो आप लोगों को कर्तव्य निभाने चाहिए। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर भीड़ की बात करें तो मंगलवार और बुधवार 2 दिन भीड़ कम मिलेगी, बाकी लगातार हर दिन आप लोगों को भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि जो लोग महाराज जी वाली लाइन में सुबह लग जाते हैं 8 बजे, तो उनका नंबर रात के 8 बजे तक आ पाता है, और जो लोग दोपहर में लगते हैं उनका नंबर आ ही नहीं पाता एक दिन में। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ दिन होते हैं ऐसे, हर रोज नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसा भी ना सोचे कि हमारा 2 दिन में ही नंबर आएगा। आप लोगों का हो सकता है 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे में भी आ जाए, क्योंकि हर रोज एक जैसी भीड़ नहीं रहती है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ लाइन में लगे तो सुबह लग जाए, मॉर्निंग टाइम में। जितनी जल्दी लगेंगे उतना जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। अगर आप लोग 3 से 4 लोग हैं तो अपनी बोतलें वगैरह एक थैले वगैरह में टांग सकते हैं, कंधे पे टांग के। जो लोग बीमारियों में झगड़े रहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि पहले से आप लोगों को दिक्कतें परेशानियां काफी रहती होंगी, और आप लोग अगर लाइन में लगेंगे तो मैं बता ही देता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियां पड़ने वाली हैं। तो अगर आप लोग लग सकते हैं 7 घंटे 8 घंटे लाइन में, तभी आप लोग लाइन में लगना। ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटे में या आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर हाँ वाकई जल्दी में नंबर लाना चाहते हो अपना, तो सुबह लग जाओ, बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, कि सुबह के सूरज ना निकल पाए उससे पहले आप लोग अगर लाइन में लग गए तो फर्स्ट जो बैरिकेडिंग है पहली वाली, उसमें आप लोग पहुंच जाएंगे। और पहुंचते ही आप लोगों को जैसे ही महाराज जी बैठेंगे सुबह 8 बजे या 8:30 बजे, आपका 2 घंटे में नंबर आ जाएगा। तो आप आसानी की इस तरीके से कोई पड़ाव करना नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोगों को अच्छी तरह से दर्शन भी हो जाएंगे मंदिर में भी, और आप लोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, श्याम जल भी पढ़वा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा परेशानियों से बच जाओगे। काफी लोग ऐसा भी करते हैं कि एक दिन पहले ही लग जाते हैं, जो बैरिकेडिंग होती है अपनी चादरें वगैरह ओढ़ के एक दिन पहले ही लग जाते हैं। मगर इतना कठिन पड़ाव मत करना, आप लोग सुबह भी जल्दी लग जाएंगे तब भी आपका नंबर आ जाएगा। ऐसा करते हैं वो लोग जिन लोगों को काफी जल्दी होती है और बहुत दूर से आते हैं। देखो मुझे पता है अक्सर यहाँ लोग 1500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, बहुत बहुत परेशानियों की हालत में। अक्सर लोग जब परेशान है तभी इस लाइन में लग रहे हैं, अन्यथा कोई नहीं लगता है। आपको अर्जी से भी बहुत सारे काम बन जाएंगे, तो आप लोग 61 रुपए मत देखना, और आप लोग अर्जी भी लगा सकते हो। और मैं आरती का समय बता दे रहा हूँ। सुबह आरती होती है 7:30 बजे, 7 बजे, और शाम की आरती होती है 6, 6:30 बजे। तो इस आरती में भी आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से भाग ले सकते हैं। शाम की आरती बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो होता है जल छिड़काव, श्याम जल का छिड़काव होता है। उसका काफी ज्यादा भयभीत रूप से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता है। बाकी आपकी बीमारियों परेशानियों पे अच्छा प्रदर्शन करता है। आप लोगों को एक माहौल और देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ये जबरदस्त माहौल है। यहाँ पर आप लोग महाराज वाली लाइन में लगेंगे तो यहाँ पर ऐसी कुछ भीड़ देखने को मिलेगी, और बहुत ज्यादा भीड़। और जब सुबह लगोगे तो इतनी भीड़ नहीं रहती है, ये दोपहर में भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये रहा आपका मंदिर खाटू श्याम बाबा का द्वार। यहाँ पर आपका चढ़ेगा अर्जी का
प्रार्थना पत्र होता है कहते हैं, उससे अर्जी लगाना एक बहुत ही अच्छा काम है। उससे आपकी बीमारियां दूर होंगी, घर में कोई परेशानी है वो दूर होगी, क्लेश है वो दूर होगी। अर्जी से काफी ज्यादा फायदे होते हैं। और आप लोगों का प्रसाद भी यही नीचे वाले मंदिर में चढ़ेगा। और प्रसाद जो चढ़ता है वो आधा प्रसाद एक ही जगह चढ़ता है, बाकी की मैंने दिखाया भी है आप लोगों को। थान वगैरह है वहाँ पे प्रसाद नहीं चढ़ाना है। श्याम कुंड है वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाना है, क्योंकि गलत जगह प्रसाद चढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप लोग अच्छी जगह प्रसाद चढ़ाएंगे तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं 3-4 जगह प्रसाद चढ़ा देते हैं, उससे प्रसाद फेंकना बोलते हैं, चढ़ाना नहीं बोलते हैं। गुरुजी भी ने खुद लिखवा रखा है कि गलत जगह प्रसाद मत चढ़ाओ। आपको एक फायदा और मिलेगा, जो खाटू श्याम बाबा की पट्टी होती है उसको आप लोग एक बांस में या फिर स्टील की ग्रिल है उनमें बांध सकते हैं। और बांधने के बाद आप लोगों को जो भी मांगना है खाटू श्याम बाबा से वो सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से मांग लेना। देखो काफी लोगों को फायदे अक्सर एक खाटू श्याम बाबा के धागा बांधने से भी हो जाता है, और काफी लोगों को एक दिन में फायदा नहीं पड़ पाता है। काफी लोगों को 2 बार में या 3 बार में फायदा होता है। तो आप लोग अक्सर एक बार में आने के बाद यहाँ हार बिल्कुल मत मारना। आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पार्किंग देख लो, सभी निःशुल्क पार्किंग है। लगभग 100 से 150 बीघे की पार्किंग है। यहाँ पर अपनी बाइक, कार और बस वगैरह पार्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को मैं रुकने की व्यवस्था बता देता हूँ। अगर वीआईपी होटल में भी आप लोग रुकेंगे तो आपको फर्स्ट क्लास एसी कमरा मिल जाएगा 1500 रुपए, सेकेंड क्लास का 1200, थर्ड क्लास कमरे का 800 रुपए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को खाने की व्यवस्था 50 रुपए और 60 रुपए से स्टार्ट होकर के 110, 120, 100 रुपए और 150 रुपए में भरपेट खाना खा सकता है एक व्यक्ति। इसी के साथ साथ आप लोगों को महाराज जी मंगलवार और बुधवार आशीर्वाद नहीं देंगे, बाकी के लगातार हर दिन आशीर्वाद देंगे। जितने भी दिन आना चाहें आ सकते हैं। यह वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग यह वीडियो कौन से जिला कौन से राज्य से देख रहे हैं वो भी बता देना। और कमेंट में जय श्री श्याम जय मनोनधाम जरूर लिख देना, क्या पता आप लोगों को घर बैठे कुछ भला हो जाए। बाकी जय श्री श्याम जय मनोनधाम।